कहानी का नाम छठी मंजिल का कमरा। स्थान शीतल एनक्लेव अपार्टमेंट, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। समय मार्च 2019। थीम आइसोलेटेड अपार्टमेंट, बर्न्ड स्पिरिट, साइकोलॉजिकल हॉन्टिंग। मुख्य पात्रों का परिचय। अमित अग्रवाल 25 वर्षीय आईटी इंजीनियर, जो हाल ही में बेंगलुरु से दिल्ली शिफ्ट हुआ है। शांत स्वभाव लेकिन जिज्ञासु। वह सस्ते रेंट में कमरा पाकर खुश था। उसे नहीं पता था कि उस फ्लैट की कीमत सिर्फ पैसे में नहीं, जान में भी चुकाई जाती है। सोनाली चौहान 26 वर्षीय यूट्यूबर, पैरानॉर्मल और मिथ्स पर आधारित कंटेंट बनाती है। भूत प्रेत पर यकीन नहीं करती, पर डर का सामना करके सच्चाई निकालने में विश्वास रखती है। मालती आंटी 65 वर्षीय विधवा, शीतल एनक्लेव की सबसे पुरानी निवासी, अपने फ्लैट से बहुत कम निकलती हैं। जानती हैं कि छठी मंजिल पर कुछ ऐसा है जो कहानियों में नहीं, हकीकत में सांस लेता है। कहानी की शुरुआत। मार्च 2019 की शुरुआत में अमित दिल्ली आया। ऑफिस लक्ष्मी नगर में था और उसे बहुत जल्दी फ्लैट चाहिए था। एजेंट ने उसे शीतल एनक्लेव के 602 नंबर फ्लैट का ऑफर दिया। बस थोड़ा पुराना है, लेकिन रेंट सस्ते में मिलेगा। अमित ने फ्लैट देखा। छठी मंजिल, शांत, चारों ओर सन्नाटा। कुछ फ्लैट बंद पड़े थे। फ्लैट खुलवाने के दौरान पड़ोसी महिला मालती आंटी ने धीरे से एजेंट से कहा, बच्चे को वहां मत रखो, वो जगह ठीक नहीं है। पर अमित को तो सस्ती जगह चाहिए थी। पहली रात का डर। शाम 6 बजे अमित ने फ्लैट में सामान शिफ्ट किया। रात को 10 बजे वह थक कर सो गया, लेकिन ठीक रात 2:17 पर आंख खुल गई। घड़ी की टिक टिक तेज लग रही थी। बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो दीवार पर काले रंग से लिखा था, बाहर निकल जा। वह डर गया, लेकिन सोचा शायद किसी का पुराना काम होगा। लेकिन जब वह लौटा तो वही शब्द अब उसके बिस्तर की चादर पर उभरे हुए थे। डायरी का रहस्य। दूसरी रात अलमारी की सबसे ऊपरी शेल्फ में उसे एक प्लास्टिक में लिपटी पुरानी डायरी मिली। उसका रंग जला हुआ था, किनारे राख जैसे। पहला पन्ना। मैं प्रियंका वर्मा हूं। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद अब मैं नहीं हूं। ये कमरा किसी को जीने नहीं देता। रजत ने मुझे जला दिया था, लेकिन मेरी आत्मा अब भी जल रही है, हर रात। अमित अब कांप रहा था। अमित ने तुरंत सोनाली को बुलाया। सोनाली अपने साथ ईएमएफ डिटेक्टर, आईआर कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर लेकर आई। तीसरी रात दोनों ने कैमरे ऑन किए। 3:03 AM। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और कमरे का तापमान 20 डिग्री से 12 डिग्री तक गिर गया। दीवार पर परछाई दिखाई दी। एक औरत जलती हुई हालत में, बाल बिखरे, त्वचा जली हुई, आंखें पूरी सफेद, और आवाज आई, तुम रजत हो, प्रियंका की मौत का सच। अगली सुबह दोनों मालती आंटी के पास गए। पहले तो वह चुप रहीं, फिर धीमे स्वर में उन्होंने एक खौफनाक सच बताया। 2013 में प्रियंका और उसका पति रजत इसी फ्लैट में रहते थे। रजत बहुत गुस्सैल था। एक दिन झगड़ा हुआ। प्रियंका ने तलाक की धमकी दी। उसी रात उसने कमरे को बाहर से बंद किया और प्रियंका को जिंदा जला दिया। पुलिस आई, पर पैसे और रजत के बाप की ताकत से केस दबा दिया गया। लेकिन प्रियंका का शरीर तो जल गया, आत्मा नहीं। मोक्ष की कोशिश। सोनाली ने योजना बनाई। वे प्रियंका की आत्मा को सच्चाई और न्याय का आश्वासन देंगे। उसने यूट्यूब पर प्रियंका की डायरी, कमरे का फुटेज और सच पोस्ट किया। वीडियो वायरल हुआ। शाम को अमित ने प्रियंका की तस्वीर पर एक दिया जलाया और वादा किया, मैं रजत को बेनकाब करूंगा, तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी। तभी कमरे की दीवार से आग की लपटें निकलीं, जैसे किसी आत्मा ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। एक पल के लिए प्रियंका का चेहरा सामने आया, अब शांत, मुस्कुराता हुआ, और फिर गायब। अंतिम दृश्य। कमरे का तापमान नॉर्मल हो गया। ईएमएफ अब स्थिर हो गया। दीवारों से डरावनी आवाजें बंद हो गईं। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। 7 मार्च 2020 की रात किसी नए किराएदार ने फिर 602 फ्लैट किराए पर लिया। रात को 2:17 बजे उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया, तुम रजत तो नहीं हो? अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो मैं इसी स्टाइल में और भी दिल्ली या इंडिया बेस्ड रियल फील हॉरर स्टोरीज बना सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हाँ सब्सक्राइब करके जाना एंड गुड गो स्ट्रीम।